जो 11 इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे देखेंगे तो इसका लिख सकते हैं कि जो बिजली घर होता है वो हम लोग किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, आपका मर्जी, ठीक है, बट आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि तापमान का जो ऐसा मात्रा पूछा है तो केल्विन आप लिख दीजिएगा, आप लोग का पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 का क्या कहा जा रहा है कि यदि चंद्रमा और पृथ्वी को जो आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि न्यूटन के जो है द्वितीय गति नियम से जो है किसी दिए हुए बल के लिए जो है त्वरण वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चंद्रमा की अपेक्षा जो है पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए जो है हम जो है पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देख सकते। ठीक है, आप ऐसा बोल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं देख सकते लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है यहाँ पे पदार्थ का जो है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे HCl है ना, तो HCl का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो कि HCl, तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन जो है एक है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो एक ही होता है। ठीक है, क्लोरीन तो 17 होता है, 17 दूना 34 होता है, और 17 दूना 34 और एक 35 यानी कि 35.5 होता है इसका, 35 पॉइंट क्या होता है, सॉरी 35.5 होता है। ठीक है, 35.5 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा HCl का। ठीक है, तो आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, 36.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इसी का बी में देखा जाए तो C2H4 जो है इसका बात करें, सॉरी C2H2 का। ठीक है, तो C दो को है, मतलब देखिए यहाँ पे जो है कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है 6 होता है, तो 6 का 12 हो जाएगा, और 12 दोनों 24 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, H2। ठीक है, तो H2 मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो को बोला गया, हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो यानी कि दो है तो दो हो जाएगा, यानी कि 24 और दो हो जाएगा 26, यानी कि इसका 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि, ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो इसका आंसर हम लोग लिखने वाले। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 15 का आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से कई तरह से भिन्न होती है ना, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आप पूरा लिख दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 15 का आप पूरा लिख दीजिएगा यहाँ तक। क्वेश्चन 16 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन 16 में कहा जा रहा है क्या कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होती है, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात जो है गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यानी कि मान के चलिए बिजली कड़कता है तो पहले बिजली का कड़क हमें दिखा देता है, बट जो उसका आवाज़ होता है, गर्जना जो होता है वो बाद में सुनाई देता है, क्यों, तो इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि जो तड़ित की चमक और गर्जन साथ साथ जो है उत्पन्न होता है, लेकिन पहले जो है चमक दिखाई देती है और गर्जन की आवाज़ जो है बाद में सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में जो है प्रकाश और वेग ध्वनि के वेग से जो है अधिक होता है, अतः चमक हमें पहले दिखाई देती है और ध्वनि की बाद में सुनाई देती है। ठीक है, इस लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे और देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम, ठीक है, इसका क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, तो सोडियम 11 होता है ना, सोडियम Na यानी कि आपका होता है 11, तो इसका आप लिख दीजिएगा 2, 8 और 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तो क्लोरीन बोला जा रहा है, तो क्लोरीन जो है Cl, क्लोरीन जो होता है क्या होता है, 17 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, क्लोरीन का 17 होता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2, 8, 10 हो जाएगा और 7 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही हमने तो जय हिंद, जय भारत।